वेलकम टू द क्वालिटी कोचिंग। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पास हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के 2018 से लेके 2024 तक के हर क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग को कंसेप्ट जानना जरूरी है। सबसे पहले इवन नंबर को हम लोग लिखते कैसे? सीरीज ऑफ इवन नंबर क्या होता है? सीरीज ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इवन नंबर को हम लोग शो कैसे करते हैं? इवन नंबर को हम लोग शो करते हैं 2n से। किससे शो करते हैं? 2n से। और ऑड नंबर को हम लोग किससे शो करते हैं? 2n प्लस 1 से। अगर यहां पास और हम लोग को एक, ये कितना हो गया? एक ही ठो इवन नंबर हुआ ना, और ये एक ही ठो ऑड नंबर हुआ। और इसमें और हम लोग को अगर इवन नंबर ऐड करने हैं तो हम लोग किसका प्लस करते जाएंगे? 2 का। 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 6। इस टाइप से क्या बनते जाएगा? एक इवन नंबर का सीरीज बनते जाएगा। क्लियर है क्या? अगर यहां पास करना है तो 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2n प्लस 7। इस टाइप से क्या बनते जाएगा? इवन ऑड नंबर का एक सीरीज बनते जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया 2 ठो। अगर हम लोग को बोल दिया कोई भी नेचुरल नंबर का सीरीज निकालना है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सीरीज निकालने बोल दिया तो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, इस टाइप से ये चलता रहेगा। नेचुरल नंबर बोल सकता है, या फिर इसको बोल सकता है इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये देखो इसमें n जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें n का वैल्यू क्या रहेगा? इवन रहेगा। और इसमें कुछ कुछ साइन जो रहते हैं, जैसे ये एप्सिलॉन हो गया, ऐसा टाइप से सिंबल रहेगा। उसका मतलब क्या होगा? एप्सिलॉन का मतलब होगा बिलोंग्स टू। ठीक है क्या? जैसे कि ये दे दिया x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या होगा? x, जितने भी सारे x का वैल्यू किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। ठीक है? या फिर ये भी दे सकता है x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है? ऑल वैल्यू, यहां पास क्या हो गया? x का जितना भी वैल्यू है वो किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। क्लियर है क्या? या फिर ये बोल सकता है x बिलोंग टू q। q का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है क्या? चलो, तो ये इस टाइप से, इसको क्या बोला जाता है? ई टाइप से दिख रहे उसको बोला जाता है एप्सिलॉन। क्लियर है क्या? एप्सिलॉन बोला जाता है। और एक तो और सिंबल रहता है, ठीक है, ये पूछा जाता है ना, ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और एक तो ये रहता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? दैट इंप्लाइज का होता है। ये पूछा गया है, इसका मतलब होता है दैट एम्प्लाइज। ठीक है? चलो, ये तो एकदम नेचुरल, ये सारी चीज तो तुम लोग को पता होना ही चाहिए जब तुम लोग प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेट देखो। नंबर ये देखो, जितना भी लिखे ना, ये कौन सा है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। जो भी वैल्यू लिखे हैं इसके साइड में क्या लिख लेना? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। क्लियर है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। क्या होता है जी? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू। तो यहां पास हम लोग को करना है कि लगातार जो ऑड नंबर आते हैं, लगातार ऑड नंबर आते हैं, कितने ठो? 2 ठो, उनका सम जो है वो हमेशा क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 होता है। क्या प्रूफ करना है? कंटिन्यू जो ऑड नंबर आते हैं उनका सम जो है वो मल्टीपल होता है किसका? 4 का। ये हम लोग को करना है प्रूफ। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? ये लिखे ऑड नंबर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव, सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। तो इसका क्या बोला है? सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला है। तो सम
ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव टू ऑड नंबर बोला है। इधर ध्यान दे, तो यहां पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टू ऑड नंबर क्या है, 2n + 1, इन दोनों का क्या बोला है, सम बोला है ना। तो सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो ये हो गया 2n + 3। तो हम लोग यहां से ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, 2n + 3, 2n + 2n 4n, 3 + 1 4। तो यहां इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, 4 जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो यहां पास ले लेते हैं लेट, ये हमेशा करना है ना, n + 1 को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, n + 1 को क्या लेंगे, x लेंगे। ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 4 n + 1 को क्या लिए हैं, x लिए हैं, n + 1 की जगह क्या लिख देंगे, x। ठीक है, मतलब यहां पास ये 4 जो है वो मल्टीपल किसके है, ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है ना 4 जो है वो किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो वही तो हम लोग को प्रूफ करना कि वो मल्टीपल है 4 का। तो हैंस 4 हैंस करके लिख देना, क्या लिखे हो यहां पास, सम ऑफ टू consecutive odd number is multiple of 4। ये हो गया प्रूफ। ठीक है क्या, देख लो, कोई नोट करने, कोई डाउट है तो पूछ लो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 के बाद में फिर n + 1 आने की मैं उसके बाद का प्रोसेस बताऊं। देखो n, ये देखो 4 है, n + 1 हम लोग को अंदर से कोई मतलब नहीं रहता, चाहे वो n + 1 रहे, चाहे n + 2 रहे, n + 3 रहे, n + 4 रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस मतलब क्या रहता है, अगर 4 बाहर निकल गया तो अंदर में जितने भी सारी चीजें हैं सबको तुम लोग एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लेने रहा, वो क्या हो जाएगा, तुम लोग का x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो। ठीक है, हम लोग को बस ये दिखाना है कि ये जो 4 जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, 4 जो है वो बाहर में मल्टीप्लाई में, और जितने भी अंदर सारे चीजें होंगे, अंदर की चीज होंगे, उसको तुम लोग ले लोगे x। बस यही प्रोसेसर है, इसी को ही तुम लोग को फॉलो करते हुए चलना। ठीक है, 4 को कॉमन निकालना है, अंदर को कुछ भी लिखो, x लिखो, y लिखो, z लिखो, बस। ठीक है, इसमें था 2020 का था। अब देखते हैं 2024 का है। ये यहां पर दिया गया है, प्रूव दैट 2k + 11 इज एन ऑड इंटीजर वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, 2k + 11 जो है वो क्या प्रूफ करना है हम लोग को, एक ऑड इंटीजर है। और हम लोग को पता है ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, 2n + 1 होता है ना ऑड का फॉर्मूला। तो हम लोग को इस फॉर्म में उसको अरेंज करना है, बस 2n + 1 के फॉर्म में अरेंज करना है। तो ले लेते हैं लेट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2k + 11। ठीक है क्या, 2k + 11 है, तो ये हो गया 2k 10 + 1 लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, लास्ट में हम लोग को 1 लाना है, बस बात इतना ही है। ठीक है, लास्ट में क्या लाना है, 1 लाना है। तो इतना हो गया, इससे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन निकाले, क्या हुआ, ये k प्लस कितना हुआ 5 और ये +1। तो हम लोग को इसको इवन बनाने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, इस वाले टर्म को x लेना पड़ेगा। देखो इवन बनाना है तो जो कॉमन लिए हो बस वो कॉमन हमेशा क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, और अंदर वाली चीज को क्या ले लोगे तुम लोग, x ले लोगे। ठीक है, n लेना है n लो, x लेना है x लो, लेकिन हम लोग x लेते हुए चल रहे हैं इसलिए हम लोग x ही लेंगे। लेट क्या k + 5 = x वेयर x बिलोंग्स टू किससे, इंटीजर। क्लियर है क्या,
तो यहाँ पास k प्लस 5 को क्या ले लेंगे, k प्लस 5 को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं k प्लस 5 को x। तो इस फॉर्म में अरेंज हो गया क्या, ये 2n प्लस 1 के फॉर्म में n की जगह पे क्या है, x है। ठीक है, तो वहां पास लिख देंगे हम लोग 2k प्लस 11 इज एन ऑड इंटीजर। अगर तुम लोग को अगर 11 दिया है तो ऑड बनाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, अगर 11 दिया है तो 10 प्लस 1 करोगे। हाँ, अगर वो तुम लोग को दे दिया है 15 दे दिया है तो तुम लोग क्या करोगे, 14 प्लस 1 करोगे, है ना। अगर तुम लोग को 17 दे दिया है तो क्या करोगे, 16 प्लस 1 करोगे। 19 दे दिया है तो 18 प्लस 1 करोगे। ठीक है, जैसे इधर करे हुए हैं ना हम लोग। ये क्या था, 11 को 10 प्लस 1 करे ना, 11 के जगह 15 दिया रहता तो 14 प्लस 1, 19 दिया रहता तो 18 प्लस 1, बस उतना ही करते। ठीक है, हाँ, तो यहां पास बोला गया प्रूव दैट द सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ठीक है क्या, तो हम लोग को प्रूफ करना है, सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ किनका किनका बोला है, हम लोग को इसको ऑड नंबर हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ऑड नंबर मतलब इस फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, लाना है। क्लियर है क्या, 2n प्लस 1 के फॉर्म में हम लोग को लाना है। लेट क्या बोला है, ऑड नंबर ना, पहला ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर। लेट ऑड नंबर क्या लेंगे, 2n प्लस 1। लेट इवन नंबर क्या लेंगे यार, 2n। तो क्या बोला उसके बाद, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर ले लेते हैं। सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर क्या करेंगे, 2n प्लस 1 और एक ठो ये रहेगा 2n। क्लियर है क्या, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2n प्लस 2n 4n प्लस 1। अब देखो अब कैसे करोगे यार, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकाले, जैसे वो बोल रहा था 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या रहेगा, 2n प्लस 1। और इस 2n को क्या ले लोगे तुम लोग, 2n को क्या ले लोगे, x बना दोगे। ठीक है, लेट 2n is equal to x where all values of x belongs to integer। ठीक है, तो ये हो गया 2n के जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1। एक इवन नंबर आ गया, इवन का फॉर्म है ना ये, तो यहां पास लिख देंगे hence sum of an even and odd number is a multiple, is always an odd number, is always an odd number। proved। नेक्स्ट 8 प्लस 1 लेंगे, तो यहां पास ले प्रूव दैट 4m प्लस 9 इज एन ऑड इंटीजर वेयर m इज एन इंटीजर। यहां पास m क्या है बोल दिया, एक इंटीजर है बोल दिया। क्लियर है क्या, चलो लेट ले लेते हैं, लेट 4m प्लस 9 k इज इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू 4m प्लस 9, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 4m। 9 को क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1, इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 4 कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, लेकिन 4 कॉमन नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है यार, क्योंकि हम लोग को बताना है m क्या करना है, एक ऑड इंटीजर हम लोग को बनाना है, और ऑड में हमेशा क्या रहता है, बाहर में 2 रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहां से 2 कॉमन निकाले, क्या आया 2m प्लस ये हो गया 4 प्लस 1। अब किसको हम लोग मान लेंगे, 2m प्लस 4 को हम लोग ले लेंगे, लेट
2m plus 4 is equals to x, ठीक है, where all values of x belongs to इंटीजर, यहां पास बोल दिया ना इंटीजर करके। चलो यहां पास k इज इक्वल टू कितना आ गया 2x plus 1, यहां पास लिख देंगे hence 4m plus 9 is an odd integer, ठीक है क्या, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आ गया क्या, नहीं दिया है, अच्छा सक्सेसिव इवन नंबर मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली इवन नंबर, वो भी इंक्रीजिंग में। इवन नंबर का सीरीज क्या लिखे थे देखो तो, कितने तो बोले, सम ऑफ 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर, ठीक है, तो 3 लिख लेते हैं, 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर क्या क्या लेंगे, 3 ठो लेना है, 2n और 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, तो इसका क्या करने बोला है, सम बोला है ना, तो लिख लेते हैं सम ऑफ 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर, क्या क्या लेंगे, 2n और 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4, तो कितना होगा 2, 4 और 6, 6n प्लस 6, ठीक है, यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है n प्लस 1, क्या ये 6 के मल्टीप्लीकेशन में है, यस, ठीक है, कुछ भी करो 6 कॉमन निकालो, क्योंकि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 6 से है प्रूफ करना है, क्लियर है क्या, तो किसको x लोगे आप, लेट n plus 1 is equals to x where x belongs to integers, ठीक है, तो ये हो गया 6 into x, ठीक है, n प्लस, ये देखो n प्लस 1 की जगह क्या लिखे, x लिखे, क्लियर है क्या, तो यहां पास लिख देंगे hence sum of 3 successive even integer is always a multiple of 6 ठीक है क्या, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, तो एक ऑड नंबर कौन से लेंगे, लेट एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर लेते हैं, क्या लेंगे 2n प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर मतलब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, तो ये हो गया 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए बोल रहा है वो, ऑड नंबर बनना चाहिए, यहां पास कुछ तो ये कितना हो गया 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1, तो ये कितना हो गया 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू जा 4n, ठीक है, हम लोगों को ये 4n स्क्वायर और इसको प्लस 4n को पहले लिखे, फिर इससे कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकालेंगे, 2n प्लस 1 में क्या रहता है, सामने में 2 रहता है, इसका आंसर 2 को कॉमन निकालेंगे, कितना, अच्छा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, अब किसको x मानेंगे, क्या 2n स्क्वायर प्लस 2n को, लेट 2n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1, और ये किसका फॉर्म है, एक फंक्शन का ऑड नंबर का फॉर्म है, क्लियर है, चलो तो यहां पास लिख देंगे
हैंस क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर एंड ठीक है क्या, हाँ, सिमिलर टू 2023 ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, बना के लाओगे, ये है तुम्हारा गृह कार्य। नेक्स्ट, तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, हो जाएगा, बन जाएगा। चलो चालू करते हैं। तो दिया है गिवन 2n प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहां पास a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पास हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 3। ठीक है, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगा। ये क्या लगा, 2n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस क्या लगेगा, माइनस 2 इंटू 2n इंटू 3। ठीक, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 2 जा 6 2 जा 12n, बीच में माइनस का साइन, ये कितना हो जाएगा यार, 4n स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12n। ब्रैकेट क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12n माइनस 4n स्क्वायर। ठीक है क्या, माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 12n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 9। ठीक है, ये कितना हो गया 12n प्लस 12n। तो ये हो गया हम लोग का 12n प्लस 12n कितना होता है 24n, और 24 8 के टेबल में आता है क्या, हम लोग 8 का ही टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बताना है कि ये फैक्टर होता है n का। ठीक है, 8 का फैक्टर होता है, तो 8 के टेबल में आता है क्या 24, 8 इंटू 3n। ठीक है, अब 3n को क्या ले लोगे, let 3n is equals to x where all values of x belongs to integer। तो ये हो गया 8 इंटू x, तो यहां पास लिख देना, hence 8 is a factor of 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 का होल स्क्वायर। प्रूव्ड। ठीक है क्या, ये हो गया 9वां, 10वां तो बन चुका है हमारा, हो गया खत्म चैप्टर तुम्हारा।